मोहम्मद वाले मोहम्मद। इबादत की कबूलियत के लिए मिलकर बुलंद आवाज़ से सलावत। बानियान की इस इबादत की कबूलियत, आपकी हाज़िरी खालिक कायनात अपने बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मिलकर बुलंद आवाज़ से सलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूदुन वला नातुम मौजूदुन वला वक़्तुन मअदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तज़ बिस्सुहूर मैदान अर्ज़िही अव्वलुद्दीन मारिफ़ा व कमालु मारिफ़तु बिहि तस्दीक़। अम्मा बअदु वस्सलातु वस्सलामु अलर रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबुल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अख़ीहि व वज़ीरिही व ख़लीफ़तिही व इब्न अम्मिही व वारिस इल्मिही इल्मिल अव्वलीन वल आख़रीन अअनी अली इब्न अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदतिल जलीला मुक़द्दसतिल मुतहहरतिल मासूमतिल मज़लूमतिल महरूमा अल मज़लूमतिल महरूमति अन हक़्क़ मीरास अबीहा अल्लती क़ालत अबीहा सुब्बत अलैया मसाइब अल्लती क़ालत सुब्बत अलैया मसाइब लौ अन्नहा सुब्बत अलल अयाम सिरलैयाल। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। खालिक कौनो मकान, मालिक अर्ज़ो समा, मुस्तफ़ा का खालिक, मुर्तज़ा का खालिक, पंजतन पाक का खालिक, पूरी कायनात का खालिक आपकी इबादतों को कबूल व मंजूर फरमाए। ये अज़ीम तरीन इबादत, बेरिया इबादत, जो हर मकाम पर, हर जगह पर खुलूस मोहब्बत वाले लोग, जैसे यहाँ वसीम साहब, उनके बिरादरान, हर जगह पर ये ज़िक्र जारी है। अभी मेरे अज़ीज़ ज़ाकिर भी पढ़ रहे थे, मैं भी वही पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन अंदाज़ जुदा होगा। ज़ाकिर मोहब्बत पैदा करता है और आलिम मोहब्बत का नतीजा बताता है। मैं आलिम नहीं, तालिब इल्म हूँ। बुनियादी तौर पे एक बात आपके जहन में बिठा दूँ ताकि आपको तवक्को आरज़ू ये न रहे कि मैंने खैबर को आसमान पे फेंकना है, ज़मीन पे लाना है, 40 किलो की चाबी लगानी है। ये फ़ज़ाइल नहीं है, ये मजाक है। जो काम अली के ग़ुलाम कर लेते हैं, हम अली से करवा के नारे लगवाते हैं। ये कौन सा काम है खैबर को आसमान पे फेंकना और उसके लिए फिर 1.5 घंटे की मजलिस। और फिर जी मैं एक लफ्ज़ कहता चलूँ अपनी तबीयत के मुताबिक, जो मुझे कहना नहीं चाहिए था, लेकिन इब्तदा में ही कह रहा हूँ। चूँकि मुझे 63 साल हो गए हैं लाहौर में। सन 60 में मैं लाहौर आया था। अभी कृष्ण वो टाउनशिप नहीं था, दीगर मसाइल नहीं थे, सिर्फ मोची दरवाज़ा था तकरीबन। टाउनशिप में मजलिस हो रही है। मैं ये लफ्ज़ क्यों कहने लगा हूँ? इसलिए कहने लगा हूँ कि मजलिसों की रूह का ख्याल किया करो, मजलिस को इबादत बनाया करो, आदत न बनाया करो। कमाल कर दीजिए ज़ाकिर ने, वाहिद ने, ख़तीब ने। सोचता नहीं वो कह क्या रहा है। जो बातें मैं करने लगा हूँ एक नहीं, कई दर्जनों अभी मेरी गाड़ी में भी, मेरे बैग में भी वो सारे लिखी हुए तहरीरें और चीज़ें मौजूद हैं। वाइद ज़ाकिर खिताब कर रहा है और कहने लगा, तुम्हें पता है अल्लाह ताला कैसे बना है? अल्लाह ताला कैसे बना है? ये रिकॉर्ड मौजूद है, इसलिए मैं अलल ऐलान बयान कर रहा हूँ। इन मजलिसों को मजलिस रहने दो ताकि इनकलाब आए, तब्दीली आए, पता चले हुसैन क्या चाहता था, हुसैन की माँ क्या चाहती थी। हैदरी पढ़ा, कहने लगा जी अल्लाह ताला कैसे बना? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। कहने लगा जी जब बीबी जा रही थी ना काबे की तरफ, 13 रजब को दरवाजे पे पहुंची तो ताला लगा हुआ था। सोच में पड़ गई क्या करूं। अब उधर देखा ताले को, उधर देखा अल्लाह को। आप खुश ना हो, ये वाह वाह न करें, वहाँ भी वाह वाह थी, इसलिए कहता हूँ इसकी रूह को ख़राब न किया करें सिर्फ नारेबाजी के हवाले से। वो देख कर कहने, अल्लाह को देख कर अली की माँ नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कहने लगी, अल्लाह ताला, अल्लाह ताला।
ताला टूटा, दीवार शक हुई, बीबी अंदर गई, ताला चढ़ा रहा, लेकिन उस वक़्त अल्लाह पहले सिर्फ अल्लाह था। उस दिन नऊज़ बिल्लाह अल्लाह ताला बन गया। ये मैं वो बात सुना रहा हूँ जो सुनानी नहीं चाहिए थी। इससे मेरी मजलिस का जो माहौल है वो तब्दील हो गया है। मैं जो बयान करना चाहता था, लेकिन ये बात ज़रूर मैं अर्ज़ करूँगा, इबादत की रूह होती है। रूह ख़त्म हो जाए ना, फिर दुकानदारी रह जाती है। ये स्पीकर है, अगर आपने अमेरिका से, बरतानिया से, जापान से मंगवाया है, वसीम साहब ने इसके ऊपर 20 लाख रुपया लगाया है, अगर ये आवाज़ आप तक न पहुँचाए, आप इसकी कदर करेंगे? थोड़ा सा मुँह से बोले। ये पंखा है, कीमती है, जापानी है, ये है, वो है, बड़ी कंपनी का है। ये अगर हवा न दे तो क्या करोगे? इसे कूड़े में फेंक दोगे। इसका मतलब है इसकी रूह आवाज़ पहुंचाना। पंखे की रूह हवा देना, और मजलिस अज़ा की रूह है बुराई को ख़त्म करना। हमें दूसरे रास्ते पे लगा दिया गया है। फलां ने ऊंची मजलिस पढ़ी, फलां ने नीची मजलिस। मजलिस अज़ा का मकसद है बुराई को रोकना। आप नारा लगाते हैं ना, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। कभी गौर किया है इसका तर्जमा क्या है? जज्बे में आके जवान भी लगाता है, बूढ़ा भी लगाता है, ये मोहब्बत की अलामत है। लेकिन याद रखें, हुसैनियत जिंदाबाद कह के आप अहद करते हैं कि हम अच्छाई को जिंदाबाद कह रहे हैं। यजीदियत मुर्दाबाद, बुराई मुर्दाबाद। यजीद नहीं, मर गया मरदूद, न फैता न, बुराई मुर्दाबाद। अब मेरे साथ आपने मिल के नारा भी लगाना है, इस मजलिस के इसाले सवाब, मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए अहद भी करना है। हुसैनियत क्या मतलब? यानी अच्छाई जिंदाबाद। हुसैन अच्छाई का, हुसैनियत, यजीदियत। आज आपने अहद करके जाना है कि हमने कम अज कम एक गलती छोड़नी। इंसान है ना, कोताही। इस मजलिस के सदक़े में गुनाह माफ़ होते हैं। बस मैं अपने मौजू की तरफ आऊँ। मैंने आया मजीदा तिलावत की है हाफिज़ कुरान होने की हैसियत से। मुझे फ़ख्र है इस बात पर कि मेरे घर के 6 बच्चे, 2 निवासियाँ, 2 बेटे, 1 भांजा, बज़ाते ख़ुद शिया घराने में 6 हाफिज़ कुरान, यानी 12 का निसफ अदद एक घर में मौजूद। ये अल्लाह ने मुझे नेमत अता की है। और सन 63 में अल्लामा हाफिज़ किफ़ायतुल साहब से इनाम लेने के बाद आका खुमैनी ने खुद बुलाया कुरान के मुकाबले के लिए। उनकी ज़ियारत का शर्फ हुआ, हासिल हुआ, और वहाँ पर मैं बच्चों को हिफ्ज़ के मैं की बात क्यों कर रहा हूँ? इसलिए आप हर रोज़ यहाँ हदीस सुनते हैं, ज़ाकिरीन वाइज़ीन पढ़ते हैं। इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती। मैं तुम में 2 छोड़ के जा रहा हूँ। मैं तुम में 2 छोड़ के जा रहा हूँ। कौन कौन सी? एक कुरान अल्लाह की किताब, और दूसरी अपनी इतरत अहले बैत। मैं एक बात अर्ज किया करता हूँ, ये ज़हन में बिठाएं, ये फ़िक्रा जो मैं कहने लगा हूँ, ये घरों को लेकर जाओ। हर हदीस में एक फजीलत होती है, एक हकीकत होती है। हर हदीस में एक फजीलत होती है और एक हकीकत होती है। फजीलत हम सुनाते भी हैं, सुनते भी हैं, हकीकत से परहेज करते हैं, जिसकी वजह से रूहानियत नहीं आती। यही हदीस मैं तुम में 2 छोड़ के जा रहा हूं, वो कह रहा है 2 छोड़ के जा रहा हूं। हम मुसलमानों ने जिद लगा दी, हमने कहा जी नहीं,
एक उनको दे देना है जिनका अभी इन्होंने जिक्र किया है, जिनके साथ सुबह शाम मैं वक्त गुजार रहा हूँ। हाफिज़ कुरान होने की हैसियत से मेरा सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ अहले सुन्नत के साथ है। मेरे साथी अहले सुन्नत हैं, जिनके साथ मैं बरतानिया में भी बैनुल अक़वामी मामलात में गया, जिनके साथ मैं करबला में भी, यही जो फरीदी साहब अभी पढ़ने के लिए आ रहे हैं, गुज़श्ता साल गवर्नर करबला ने कॉन्फ्रेंस में दावत दी, शिया सुन्नी मिलकर हम वहाँ गए। ये मेरे मोहब्बत वाले लोग हैं। तो क्या किया, क्या हमने कहा जी अहले बैत हमारे, कुरान तुम्हारा। नाराज ना हो, मेरा जी चाहता था मैं ऐसी मजलिस पढ़ता, दोबारा मुझे कोई बुलाता, लेकिन अब मैं वो मजलिस पढ़ूंगा कि दोबारा कोई ना बुलाए। इसलिए कि हकीकत बात की जाए तो कोई नहीं बुलाता। मुझे बताओ, जब रसूल ने कहा मैं तुम में दो छोड़ के जा रहा हूं, हम कौन होते हैं यहां से कहने वाले अहले बैत ही कुरान हैं? अगर कहते हैं ना आप अहले बैत ही कुरान हैं, तुम्हारी ज़बान पे ताले लगे हुए हैं। रसूल के फरमान को सच्चा करने के लिए ये भी कह दो कि कुरान ही अहले बैत है। कभी कहा है किसी ने यहाँ फ़ज़ाइल बयान करने के बाद यही जी कुरान है, यही कुरान है? ओ भाई, रसूल कह रहा है दो छोड़ के जा रहा हूँ, दो छोड़ के जा रहा हूँ। एक का नाम है किरदार, एक कागज की सूरत में है कुरान, और एक अमल की सूरत में है अहले बैत। दो छोड़ के जा रहा हूं। फिर कहा मा इन तमस्सकतुम बिहिमा, अगर तुम्हारा दोनों से ताल्लुक होगा। यहां पढ़े लिखे हजरात मुझे नजर आ रहे हैं, ये देखो ना, ये इन्नी तारिकुन, तारिकुन का मतलब है मैं छोड़ के जा रहा हूं। इसका मतलब यह है कि रसूल पाक जिंदगी के आखिरी हिस्से में फरमा रहे हैं। छोड़ के जाने का मकसद ये होता है कि आखिरी हिस्से में फरमा रहे हैं। सब कुछ हो गया, नमाज हो गया, रोज़ा हो गया, हज हो गया, ज़कात हो गया, खुम्स हो गया, जहाद हो गया, तवल्ला हो गया, तबर्रा हो गया, अमर बिल मारूफ हो गया, नही अनिल मुनकर हो गया, अली की विलायत का ऐलान हो गया। अब जनाब सनद दे रहे हैं रसूल, तुम में मैं दो छोड़ के जा रहा हूँ, दो छोड़ के जा रहा हूँ। मा इन तमस्सकतुम बिहिमा, अगर तुम्हारा इन दोनों के साथ तमस्सुक होगा। कहने वाला कौन है? रसूल नहीं, सच्चा रसूल, सच्चा रसूल, ऐसा सच्चा जिसे दुश्मन भी सच्चा कहता है। रसूल अल्लाह मोहर लगा देता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा मोहम्मद बोलता ही नहीं जब तक वही इलाही का नुज़ूल न हो। और दुश्मन किस तरह मानता है? रसूल फरमाते हैं अगर मैं कहूं इस पहाड़ी के पीछे फौज है, लश्कर है, तुम पर हमला करने वाला है, मान लोगे? रसूल को मानते नहीं। अगर मैं कहूं इसके पीछे लश्कर है, तुम पे हमला करने वाला है, मान लोगे? कहा जी मान लेंगे। कहा क्यों? इसलिए कि तू सच्चा है। तवज्जो, इसलिए कि तू सादिक है। अच्छा, अगर मैं तुम्हें कहूं कि पहाड़ी पे चढ़ो, चढ़ जाओ, तुम चढ़ के देखो, तुम्हें लश्कर नजर ना आए, फिर क्या कहोगे? उन्होंने कहा जी अगर हमें लश्कर नजर ना आए तो हम यही कहेंगे हमारी आंखों को धोखा है, तू सच्चा है।
वो सच्चा रसूल कह रहा है मैं तुम में दो छोड़ के जा रहा हूं, सिर्फ छोड़ के नहीं जा रहा, आगे सनद अता फरमा रहा है, मा इन तमस्सक तुम बेहिमा, अगर तुम्हारे एक हाथ में दामन कुरान होगा, एक हाथ में दामन अहले बैत होगा, मैं मोहम्मद गवाही देता हूं तुम कभी गुमराह न हो। गुमराही से बचने की सनद देने वाला मुस्तफ़ा सिर्फ ये नहीं कह रहा कि नारे लगाने हैं, नहीं नहीं, मा इन तमस्सक तुम बिहिमा, दोनों का दामन थामना है। सिर्फ इतनी सनद नहीं मेरे बुजुर्गों, सनद बढ़ा दी आगे, क्योंकि जो तमगा दे रहा है वो बहुत बड़ा तमगा है। तमगा है क्या? दामन कुरान का और दामन अहले बैत का। वो तमगा हाथ में थमा के सनद दे रहा है, सिर्फ सनद नहीं दे रहा, जमानत दे रहा है। अगर तुम्हारे एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में दामन अहले बैत होगा, मैं मोहम्मद सनद देता हूँ, गवाही देता हूँ, तुम गुमराह न होगे। हत्ता यरद अलैयल हौज, हत्ता के हौज़े कौसर तक पहुँचने की सनद अता करो। आवाज़ बुलंद कर सलावत। अब मेरे अजीजों थोड़ा सा बैक पे आ जाएं, थोड़ा सा गौर भी कर लें। जो लोग आपको कहते हैं ना सोचा न करें, वो जाहिल होते हैं जो सोचते नहीं हैं। कुरान कहता है अफला ताक़िलून, क्या तुम में अकल नहीं है? जो लोग यहाँ से आपको लोग कहते हैं ना सोचा न करें, भाई सोचे बगैर तो जाहिल होता है। सोचने का हुक्म है इल्म के जरिए, कुरान के जरिए। कुरान कहता है अफला ततफक्करून, तुम फिक्र क्यों नहीं करते? कुरान कहता है अफला ततदब्बरून, तुम गौर क्यों नहीं करते? कुरान कहता है गौर करो। कुरान कहता है तुम क्या अकल नहीं रखते? कुरान कहता है सोचो। और हम यहाँ से कहते हैं जो जाहिल कह रहा है वो सुन लो, उसको मानो, सोचो नहीं। तवज्जो, हुक्म है कि आप कुरान और हदीस की रोशनी में इस सोच के माने, बगैर सोच के मानने वाला भंगी चर्सी हो सकता है, इंसान नहीं हो सकता। इंसान वो है जो सोच के मानता है। अब अंदाजा लगाएं, इरशाद फरमाया अगर तुम्हारे एक हाथ में दामन कुरान, एक हाथ में दामन अहले बैत, अगर ये होगा मैं गवाही देता हूं तुम गुमराही से हमेशा बचे रहोगे, हौज़े कौसर तक पहुंचोगे। अब इसका थोड़ा सा अक्स ज़हन में लेकर आएं। वसीम साहब मुझे ये बताएं, अगर कोई एक कुरान को छोड़ देता है रसूल के फरमान के मुताबिक, वो भी गुमराह, और अगर कोई अहले बैत को छोड़ देता है, कुरान को पकड़ लेता है सुबह शाम तिलावत, वो भी गुमराह। क्यों? रसूल ने कहा दोनों का दामन। आज फिक्र करो, गौर करो, दुनिया में मुसलमान जलील क्यों हैं, रुसवा क्यों हैं? यही आप जो देख रहे हैं गज़ा में, इसराइल में, फ़लस्तीन में, पाकिस्तान में, पाराचनार में, कुर्रम एजेंसी में, कोयटा में, इसकी बुनियादी वजह यह है या हमने कुरान को छोड़ दिया है या अहले बैत को छोड़ दिया। रसूल सच्चे ने कहा है दोनों में से एक भी छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे। जलील और रुसवा, जहां भी देखो मुसलमान जलील है, रुसवा है, गुमराह है, तो याद रखना या उसने दामन कुरान छोड़ दिया है या उसने दामन आले बैत छोड़ दिया। आज हमने इस मकाम पर अहद करना है कि रसूल के फरमान के मुताबिक, अल्लाह के ऐलान के मुताबिक कुरान पर भी अमल करना है, वारिसाने कुरान के हुक्म पर भी अमल करना।
वक्त की कमी के बायस आयत का तर्जमा करके मंजिल की तरफ चलता हूँ। आया मजीदा मैंने तिलावत की, खुतबा ज़ाकिरीन यहाँ ये बयान करते हैं हमेशा, क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ऐ मेरा हबीब कह दो इनसे। मैं एक बात कहा करता हूँ, ये दरसगाह हुसैनी जो है ना, ये करबला की यूनिवर्सिटी है। फिर मैं कहूँगा सोचा करो, इसको जब हम कहते हैं ना मजलिस अज़ा, तो हम इसे महदूद कर देते हैं। मजलिस अज़ा उसे कहते हैं रोने वाली जगह। क्या हम सिर्फ रोने के लिए आते हैं? नहीं मेरे अजीज, ये फिक्र की जगह है। जनाब ज़ैनब ने आपके लिए यूनिवर्सिटी बनाई है। इसका नाम सिर्फ मजलिस अज़ा नहीं, इसका नाम है दरसगाह ज़ैनबिया। ले जाएंगे मेरी इस बात को आप। इलाका ही होता है ना जहाँ मजलिस मरहूमों की मजलिस हो, मजलिस तरहीम कह देते हैं, इसाले सवाब की मजलिस का, हर जगह यहाँ एक दस्तूर बन गया है। उसके अलावा लफ्ज़ हम कोई नहीं लिखते, मजलिस अज़ा, मजलिस अज़ा, मजलिस अज़ा। ओ भाई, मजलिस का माना होता है बैठने की जगह, अज़ा का माना है गम। अब फिर सोचो जो मैं बात करने लगा हूँ, जब मजलिस अज़ा है तो यहाँ कसीदे पढ़ के आप खुश क्यों होते हैं? है तो रोने की जगह, फिर नारे क्यों लगाते हो, खुश क्यों होते हो? इसका मतलब है सिर्फ मजलिस अज़ा नहीं, ये दरसगाह करबला है। ये ज़ैनब की बनाई हुई यूनिवर्सिटी है। और एक फिक्र अर्ज करने लगा हूं, इंशाअल्लाह हमेशा याद रहेगा, ये वो यूनिवर्सिटी है जो जनाब ज़ैनब ने करबला के बाद जब कहा ना कि ज़ैनब तुम आज़ाद हो, तो जनाब ज़ैनब ने कहा मुझे एक जगह चाहिए जहाँ भाई का गम मनाना चाहती। ये पहली मजलिस अज़ा जो जनाब ज़ैनब ने मनाई। उलमा से सुनकर कह रहा हूँ, नजफ़ के उलमा से सुनकर ये लफ्ज़ मैं कह रहा हूँ, कौम के उलमा से, मुज्तहिदीन से सुनकर ये लफ्ज़ कह रहा हूँ। जनाब ज़ैनब ने ये स्कूल बनाया, जनाब ज़ैनब ने ये यूनिवर्सिटी बनाई। इसका नाम है दरसगाह ज़ैनबिया। और इसकी सबसे बड़ी सिफत ये है कि इसमें पढ़ने वाले बच्चे 4 महीने के बच्चे से लेकर 100 साल बुजुर्ग तक एक क्लास में पढ़ते हैं। 2 महीने के बच्चे गोद में लेकर आती हैं हमारी माएँ, रोता है रोता रहे, मजलिस में लेकर आती हैं। 2 महीने पहले तो माँ की गोद में वो तरबियत हासिल करता है, फिर दरसगाह ज़ैनबिया में आके दूसरे महीने में आके दाखिल हो जाता है। जब वो 100 साल का होता है पक्का हुसैनी बन जाता है। अभी मेरे अजीज कह रहे थे, मैं याद रखो ये फिक्रा मैं बानियान से कहूँगा, वो मजलिस अज़ा नहीं है जिस मजलिस में सुन्नी आने को तैयार ना हो। वो मजलिस रखें जिसमें अहले सुन्नत आए, अहले सुन्नत आए। ये मजलिस शियों के लिए नहीं है। शिया बावर्ची खाने में बैठकर, किचन में बैठकर अपनी माँ के साथ, बहन के साथ बैठकर भी एक प्याला दूध का बच्चे को पिलाते हुए अली असगर का जिक्र करके वो मजलिस कर लेता है। ये मजलिस तंबू कनात सफीकरों की मोहताज नहीं। उधर 6 महीने के बच्चे को माँ दूध पिलाने लगी है, अली असगर याद आ गए, उधर जिक्र किया, आंसू निकले, मजलिस हो गई। किसने आपको कहा इज्तिमा ज्यादा हो? हमें जरूरत मोहताजी नहीं है। अल्लाह ने हमें वो दरसगाह ज़ैनबिया दी है जो घर के 5 बच्चों से लेकर 5000 के इज्तिमा तक ये यूनिवर्सिटी चल रही है, जिसमें हम दुनिया वालों को बताते हैं, शिया हो या सुन्नी, आओ सब मिलकर हम देखें
कि इस करबला दरसगाह करबला में कौन सी बात होती है। दरसगाह करबला में एक ही बात होती है, आओ हम मिलकर दुनिया वालों को बताएं 1,24,000 अंबिया जो लेकर आए थे उन्हें ख़त्म करने वाला कौन है, बचाने वाला कौन है। कहते हैं जी उसने यजीद ने नहीं किया था, उसने मारा नहीं, उसने मारा नहीं। ओए जालिमों, अगर नबी मारा हो जो काबे में घोड़े बनवा रहा है, माँ बहन की निकाह को हराम को हलाल और हलाल को हराम कर रहा है, शराब जिना को अलल ऐलान करने वाला है, उसकी यही बुराई काफी है, यही बुराई उसकी काफी है उसकी बुराई के लिए। जब बैत के लिए कहा ना, आए हुसैन, आए हुसैन, एक फिक्रा हुसैन ने कहा। जनाब अब्बास साथ हैं, मैं मसाइब नहीं पढ़ने लगा, मैं आपको वो फिक्र बता रहा हूं जिस मकसद के लिए करबला है। कमरे बनी हाशिम साथ हैं, जबाना ने बनी हाशिम साथ हैं। हुसैन ने कहा रुक जाओ, मुझे दरबार में बुलाया गया। उन्होंने कहा जी यहाँ की नीयतें ठीक नहीं हैं। हुसैन ने कहा मैं जानता हूँ, मुझे सब पता है, मैं मोहम्मद का निवासा हूँ, फातिमा का लाल हूँ, अली का बेटा हूँ, मुझे सब पता है। हाँ, अगर मेरी आवाज़ आए तो अंदर आ जाना, अल्लाह अकबर कहूँ तो। बात जो बताने लगा हूँ वो ये अहले सुन्नत और शिया दोनों के लिए है फिक्रा। जब गए ना तो वहाँ पर कहा गया कि हुसैन बैत करो। तफसील में नहीं जाना चाहता, जाकिरीन वाइज़ीन खुतबा हमारे बच्चों को याद करा चुके हैं। हुसैन ने एक फिक्रा कहा, अमिस्ली ला युबायिउ मिस्ला, क्या मुझ जैसा इस जैसे की बैत करे। सुर में पड़ता ना तो नारा लगता, अमामे वाले नारा सुन लेते हैं, अगर लगाएं तो कोई मसला नहीं है। हम सुरों पे लगे हुए हैं ना, इससे बड़ी बात कोई नहीं है। हुसैन ने कहा अमिस्ली ला युबायिउ मिस्ला, मुझ जैसा इस जैसे की बैत। यहाँ हुसैन ने बैत का इनकार नहीं किया, जहाँ पर मोहम्मद मुस्तफ़ा की सदाकत बयान की, बाबा अली की सदाकत बयान की, तमाम अपने बुजुर्गों की सदाकत बयान करने के बाद कहा मैं हूँ या अली, मैं हूँ या हसन, कोई भी इस जैसे की बैत नहीं कर सकता, न पहले की है न आइंदा की। तो उन्होंने क्या कहा, उस मलऊन ने कहा कि यही वक्त है, हुसैन अगर निकल गया फिर काबू नहीं आएगा। उधर ये कहना था, हुसैन ने बड़ा सख्त फिक्रा कहा, ऐ गंदी माँ के बेटे, तेरी जुर्रत, ये कहना था। कमरे बनी हाशिम ने धक्का दिया दरवाजे को, हुसैन मुड़े। मैं कहता हूं अब्बास अली था, फातिमा की दुआ से आने वाला था। अब्बास आगे बढ़े, हुसैन उसके करीब गए। अब जो करीब गए, अब्बास के सीने पे हाथ रखा, हुसैन को चंद कदम पीछे हटना पड़ा और कहा अब्बास नहीं 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 नहीं। बस यहां से एक फिक्रा और कह के अपने मंजिल की तरफ चलूं, वक्त अपनी तरफ जा रहा है। अपने जवानों से कहना चाहता हूं, अब्बास के अलम तले के साए तले रहने वालों को बताना चाहता हूं, अब्बास जैसा बहादुर को करबला में था। थोड़ा सा बोलें।
पानी लाए थे अब्बास, पहुंचा था खैमों में। जब पानी भी नहीं पहुंचा, हुसैन भी उनकी ज़िंदगी में शहीद हो गए, तो फिर आप उन्हें अलमदार और बावफा अलमदार क्यों कहते हैं? मैं जवानों को बताने लगा हूं, ये फिक्रा ये ज़हन में रखना जो अब कहने लगा हूं। अब्बास ने बताया हुसैन का जिक्र करना, हुसैन से मोहब्बत करना, ये अपने मकाम पर असल है वफा, हुसैन का हुक्म मानना। ख़याम लगे हुए हैं, कब्जा हुसैन का, कब्जा अब्बास का। हुसैन ने कहा अब्बास ख़याम उखाड़ो। आप मसाइब सुनने के आदी हैं, मैं फ़िक्र मसाइब बयान करने का आदी हूँ। अब्बास ख़याम उखाड़ो। अजीज़ों मुझे ये बताओ, अब्बास जैसा बहादुर हो, कमर बनी हाशिम हो, अलमदार सिपह सालार हुसैन का हो, उधर दुश्मन मुकाबले में हो, नहर से ख़याम उखाड़ने के लिए हुसैन हुक्म दे रहे हैं, अब्बास को क्या करना चाहिए था? कानों को हाथ लगा के कहता हूं, हम जैसा होता कहता आका इधर हो जाओ, मैं कूफियों को कूफा, शामियों को शाम पहुंचा दूंगा, मैं अली का बेटा हूं, यहां किसी की जुर्रत है यहां आने की? नहीं नहीं, अब्बास ने हमारे जवानों को दर्स दिया, हमारे बुजुर्गों को दर्स दिया, करबला का सबक पढ़ाया। ओ भाई, जज्बात में आके अज़ादारी, जज्बात में आके नारेबाजी, जज्बात में आके मोहब्बत का ऐलान न करो। देखो हुसैन चाहता क्या है, जो सब कुछ कर सकता था अब्बास, उधर ख़याम भी उखाड़ रहा है, आंसू भी बहा रहा है और रो कर कह रहा है मौला मुझे इजाज़त देते, मैं कूफियों को कूफा, शामियों को शाम पहुंचा देता। लेकिन फिर ही दिल में ये कह रहा है, जब आका ने हुक्म दिया है, मैंने मर्जी नहीं करनी, मैंने मर्जी। आपको भी यही कह रहा हूं, मजलिस अज़ा हो, अज़ादारी हो, नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, कोई अमल भी हो, वहां मर्जी न करो। देखो मासूम इमाम का हुक्म क्या है। यही अब्बास बता के गए हैं, जो तलवार चला सकते थे। जब चलने लगे थे ना मदीने से, जनाबे ज़ैनब के पर्दे का वारिस, मैं ज़्यादा ज़हमत नहीं देता, चंद कलिमात। ज़ैनब के पर्दे का वारिस अब्बास, अज़ादारों, वो वक्त आ गया, उधर से ऐलान हुआ, हुसैन की गर्दन पे खंजर चल रहा था, चंद कदम पे ज़ैनब खड़ी थी। हुसैन कहने लगे ज़ैनब इरजी इलल ख़याम, हिजाब हिजाब, ज़ैनब अंदर चली जाओ। अज़ादारों, थोड़ी देर के बाद हुसैन का सर जुदा हुआ, ऐलान हुआ अला क़द क़ुतिल हुसैन बिकरबला, हुसैन शहीद हो गए। अज़ादारों, हुआ क्या? ऐलान हुआ लूटो तबर्रकात, अली हो बतूल को और कैदी बना के ले चलो आले रसूल। नोके नेज़ा से चादरें छीनी जा रही थी। इस गम के अलावा कोई गम नसीब न हो। अज़ादारों, सैदानियाँ कैद हो गई। जनाबे ज़ैनब को कैद करके शुहदा के
लाशों के करीब से गुजारा गया, हाथ पीछे बंधे हुए थे। कह रही थी, भैया हुसैन मेरी चादर नहीं वरना कफन पहनाती, मेरे हाथ खुले नहीं वरना गुस्ल का बंदोबस्त करती। अज़ादारों, हुसैन को पहचान न सकी। अज़ादारों, यही ज़ैनब अब कूफा और शाम के बाजारों में, दरबारों में आखिरी फिक्र अर्ज करना चाहता हूँ। दरबार सजा हुआ है, सिपाही बैठे हुए हैं, सामने रसूल की बेटियां बेमकना चादर हाथ बंधे हुए हैं। मिसल पड़ता है, पूछता है इनमें ज़ैनब कौन है, इनमें उम्मे कलसूम कौन है। अज़ादारों, इशारा करके कहा, ये सफ़ेद बालों वाली बीबी ने जो पर्दा बनाया हुआ इसके पीछे छुपी हुई ज़ैनब है। अज़ादारों, सुनोगे मसाइब का फिक्रा? वो कौन थी? वो जनाबे फिज़्ज़ा जिन्होंने पर्दा बना, कहा इसको सामने से हटे। अगला फिक्र सुन सकोगे जो मैं कहने लगा हूँ? उस जालिम ने कहा, फिज़्ज़ा को कहो सामने से हटे, मैंने ज़ैनब से बात करनी। हाय 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 हाय, मैंने ज़ैनब से बात करनी है। अज़ादारों, सबसे बड़ा मसाइब यही, शराबी और ज़ैनब से बात करनी। और हुक्म दिया, इस फिज़्ज़ा को सामने से हटाओ। जालिम करीब गया, ताज़ियाना हाथ में था, ताज़ियाना उठाया और उठाकर कहा, बीबी सामने से हटो, ज़ैनब को पेश करना है, यह कहना था। फिज़्ज़ा ने बालों को झटका दिया, कमर पे हाथ रख कर कहा, इसी दिन के लिए तो मैंने जिंदगी मांगी थी, मैं सामने से नहीं हटूंगी। उधर ताज़ियाना उठाया, मारने का इरादा किया। फिज़्ज़ा ने दरबार में देखा, हबशी खड़े हुए, हबशियों की तरफ इशारा करके कहा, हबशियों तुम्हारी गैरत को क्या हुआ? तुम्हारे कबीले की फिज़्ज़ा, उस पर दरबार में जुल्म होने वाला है। अज़ादारों, ये फिक्रा ज़ैनब ने सुना, मुंह फिर गया मदीने की तरफ, रुख करके कहा, माँ ज़हरा, नाना मोहम्मद, फिज़्ज़ा के हिमायती आ गए, तेरी ज़ैनब का कोई हिमायती नहीं। अल्लाह